वो पवन खेड़ा जो अपने खिलाफ केस करने के लिए गुवाहाटी में बैठकर हिमंत बिस्वा शर्मा को चुनौती दे रहे थे, आज वही पवन खेड़ा सिर्फ 2 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में एक बार नहीं, दो बार अपनी ट्रांजिट बेल का मुकदमा हारने के बाद बौखलाहट में आ गए हैं। और अब पवन खेड़ा को अदालत के भीतर विक्टिम कार्ड तक खेलना पड़ रहा है। अदालत के भीतर जज साहब के सामने यह तक कहना पड़ रहा है कि क्या मैं आतंकवादी हूं, मुझे जमानत क्यों नहीं दी जा रही है, मुझे ट्रांजिट बेल क्यों नहीं दी जा रही है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि पवन खेड़ा को ट्रांजिट बेल क्यों नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन किया। सवाल यह है कि पवन खेड़ा आखिर अब भाग क्यों रहे हैं, पवन खेड़ा आखिर अब असम से दूर क्यों जाना चाह रहे हैं। चर्चा करेंगे एबीसी हिंदी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी, मैं हूं आरमोहन तिवारी। पवन खेड़ा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आज एक और याचिका लगाई गई थी। ये दूसरी याचिका है, एक पहली तेलंगाना हाई कोर्ट में लगी थी, अब ये सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। इस याचिका में एक बार फिर से मांग की गई कि जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते की ट्रांजिट बेल दी थी उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही उस ट्रांजिट बेल को रद्द कर दिया था। जब वहां पर असम सरकार गई सुप्रीम कोर्ट, तो असम सरकार ने बताया कि पवन खेड़ा ने यहां भी जालसाजी की है, अपना फर्जी आधार कार्ड लगाया, तो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल ट्रांजिट बेल रद्द कर दी थी। अब आज की सुनवाई में पवन खेड़ा के वकील के तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें दी। पहली दलील उन्होंने दी कि भैया हमें छुट्टी है वहां पर असम की हाई कोर्ट में, तो हमें कैसे ट्रांजिट बेल मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जाइए, लगाइए, आपको ट्रांजिट बेल मिलेगी, आपके लिए असम हाई कोर्ट खुलेगा, वहां पर ऐसी सुविधाएं हैं कि अगर कोई इमरजेंसी बेल पर आता है तो उसके लिए जज सुनवाई करते हैं। इसके बाद कहानी यहां पर आई कि अभिषेक मनु सिंघवी अदालत के सामने विक्टिम कार्ड खेलने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और यह कहने लगे कि हमें बेल दी क्यों नहीं जा रही है, ट्रांजिट बेल मिल क्यों नहीं रही है। अब आप एक बात समझिए, अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। इस वक्त अगर मैं कहूं तो कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक बन सकते थे अभिषेक मनु सिंघवी। केजरीवाल को बाहर निकाला, राहुल गांधी के तमाम मुकदमे लड़ते हैं। पवन खेड़ा के मामले में यह हालत आ गई कि उन्हें अदालत में विक्टिम कार्ड खेलना पड़ा। आपको ट्रांजिट बेल इसलिए नहीं मिल रही है, यह अभिषेक मनु सिंघवी को मुझे लगता है कि सिखाने की जरूरत नहीं है कि तेलंगाना जो हाई कोर्ट है वो ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है पवन खेड़ा के इस मामले में। एफआईआर दर्ज हुई है असम में। अब अगर पवन खेड़ा को, जो निवासी दिल्ली के हैं, उन्हें ट्रांजिट बेल चाहिए तो उन्हें जाना होगा असम में, वहां की अदालत के सामने, वहां की सक्षम अदालत, चाहे निचली अदालत हो या हाई कोर्ट हो, वहां पर उन्हें लगाना होगा। वो लगा रहे हैं तेलंगाना में। अदालत को यह बात नहीं बता सकते पवन खेड़ा कि मैं भागा हुआ हूं, मैं गुवाहाटी से दुम दबा के चोरों की तरह, अपराधियों की तरह फरार घूम रहा हूं। और इस देश में कांग्रेस के मात्र 3 ऐसे राज्य हैं जहां मैं छिप सकता हूं। कौन से राज्य? एक हो गया आपका तेलंगाना, दूसरा हो गया कर्नाटक, तीसरा हो गया हिमाचल। इसके अलावा कहीं और राज्य की कोई पुलिस मुझे यहां पर छिपने नहीं देगी। यहां पर तो देखिए, एक राज्य में वायलेशन ऑफ लॉ करके आया हूं, दूसरे राज्य में कर रहा हूं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी जवाब देना चाहिए कि एक अपराधी, आरोपी कह देता हूं, चलिए लीगल लैंग्वेज में, अभी अपराधी साबित नहीं हुए हैं, आप एक आरोपी को सुरक्षा दे रहे हैं। तेलंगाना की जनता का पैसे का आप इस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर भैया सरकार इनकी होती केंद्र में तो ये पवन खेड़ा को तो बैठा देते प्रधानमंत्री के दफ्तर में, सोनिया के बगल में या राहुल के बगल में, कि बैठ जाओ, कोई नहीं आएगा यहां पर। और उल्टा हिमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डाल दिया होता अभी तक, उनकी पत्नी रेणुका भैया शर्मा को, कि भैया आपने कैसे इनके खिलाफ एफआईआर के लिए शिकायत करने पहुंच गई। थाने जाती रेणुका भैया शर्मा तो उन्हीं को थाने में धर लिया जाता, ये हालात होते। आज जब सरकार नहीं है, 3 राज्यों में मात्र राज्य में सरकारें हैं, तो कांग्रेस ये अति कर रही है। अब विक्टिम कार्ड क्यों खेलना? अदालत में विक्टिम कार्ड नहीं चलते हैं। अदालत में चलता है सबूत,
अदालत में चलती हैं दलीलें, अदालत में चलता है साक्ष्य और सच। सच ये है कि पवन खेड़ा के पास कोई रास्ता नहीं है। पवन ये बात जानते हैं खेड़ा कि उनका बन चुका है पेड़ा। अगर वो जाएंगे असम तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा उन्हें ऐसा अंदर डालेंगे कि वो बाहर नहीं आ पाएंगे। अब कोई बोले कि यार अदालतें तो दे देती हैं, तो पवन खेड़ा डर क्यों रहे? पवन खेड़ा ने कहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कुछ गलत नहीं किया। तो भाई आप जाइए, आप तो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, बहादुर सिपाही हैं, राहुल के सिपाही हैं। 2 दिन जेल में चले जाइए, आप असम में ले आइएगा अगर आप सच्चे हैं तो। कोर्ट तो असम में हिमंत बिस्व शर्मा की नहीं है ना, हिमंत बिस्व शर्मा की तो पुलिस है, सरकार है। तो आप कोर्ट में अपने आप को साबित कर दीजिएगा सच। आपके पास दिग्गज वकीलों की फौज है। डर क्यों रहे पवन खेड़ा? डर इसलिए रहे पवन खेड़ा कि उनको यह बात पता चल गई है कि अब वो अदालत में अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर सकते। वहां जाएंगे अदालत में उनकी जमानत एक सिलसिले से, एक सिरे से खारिज हो जाएगी। मुझे तो ये तक रिपोर्ट्स मिली हैं कि पवन खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी के असम के उन मतलब नेताओं से चर्चा की है जो कभी हिमंत बिस्व शर्मा के करीबी होते थे। उनसे कर रहे हैं चर्चा कि भाई अंदर ही अंदर आप कहीं ना कहीं माफी मंगवा दीजिए, मैं दोबारा कभी गुवाहाटी नहीं जाऊंगा, कभी असम नहीं जाऊंगा, मुझे एक बार माफी दिलवा दीजिए। कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे हैं असम के, और असम कांग्रेस के नेताओं का जवाब है कि भाई हिमंत बिस्व शर्मा तो तब हमारी नहीं सुनता था जब वो हमारी पार्टी में था, तब वो राहुल गांधी को रेल के आगे हमारी क्या सुनेगा। आप आतंकवादी नहीं है पवन खेड़ा, लेकिन सजा सिर्फ आतंकवादी को नहीं मिलती ना, सजा तो 420 वाले को भी मिलती है, 467 वाले को भी मिलती है, बीएनएस के 338 वाले को। तो छाती ठोकने से पहले यह बात समझना चाहिए कि भारत में कानून का राज है, भारत में संविधान का राज है। यहां पर अगर कोई भी गैर कानूनी प्रक्रिया होगी, जालसाजी होगी, तो मुझे लगता है फिर वो कांग्रेस पार्टी से हो या किसी दूसरे दल से हो, उसकी स्थिति आज के पवन खेड़ा के जैसे ही होगी, जो ना घर का बचा ना घाट का बचा। और ऐसी स्थिति किसकी होती है? अब पार्टी का भी नहीं बचा, पार्टी ने भी छोड़ दिया भाई, घर में भी नहीं जा पा रहे हैं, दिल्ली छोड़कर बैठे हैं, पार्टी ने भी छोड़ दिया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी करवा रही है ना प्रचार करवा रही है। तो यह स्थिति कहलाती है ना घर के ना घाट के, और यह स्थिति सिर्फ एक ही की होती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।